मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ एलन मीना, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा, बीएससी पार्ट 2 इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत रेक्टिफिकेशन फिल्टर में आज अपना जो टॉपिक है वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट अर्थात वोल्टता संवर्धक गुणज परिपथ या वोल्टता गुणक भी कहते हैं। तो सिद्धांततः संधारित्र व डायोड जिसे दृष्टकारी कहते हैं के संयोजन से बने परिपथ को हम सोपानीपात में प्रयुक्त कर प्रत्यावर्ती निवेश वोल्टता के शिखर मान Vp को बढ़ाकर इसके किसी भी गुणज 2Vp, 3Vp, 4Vp, 4Vp गुणज के रूप में दृष्ट वोल्टता निर्गम पर प्राप्त की जा सकती है। ये कार्य करने वाले परिपथ को हम वोल्टता गुणक या वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट कहते हैं। वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट का इस परिपथ द्वारा की गई वोल्टता के संवर्धन के मान पर निर्भर करता है। वोल्टेज मल्टीप्लायर में एक संधारित्र और एक डायोड एक खंड की रचना करते हैं और इन खंडों को जब परस्पर समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो वांछित वोल्टता का वोल्टता गुण प्राप्त होता है, जो 3 प्रकार का होता है: वोल्टेज डबलर, वोल्टेज ट्रिपलर, वोल्टेज क्वाड्रपलर। सबसे पहले वोल्टेज डबलर, अर्ध तरंग वोल्टता द्विगुणक भी कहते हैं इसको। इस संधारित्र का आवेशन प्रत्येक चक्र के अर्धभाग में ही होता है, अतः इसे अर्ध तरंग द्विगुणक कहते हैं। ये डायग्राम दिखाया गया है, इसमें इनपुट में Vi = Vp sin ओमेगा t देते हैं और x और y इनपुट पे 2 पॉइंट हैं। एक बार प्लस, एक चक्र के लिए प्लस x होता है, एक के लिए माइनस y होता है। C1 C2 2 संधारित्र लगे हुए हैं, D1 D2 डायोड लगे हुए हैं और लोड RL पर आउटपुट प्राप्त करते हैं जो कि 2Vp के बराबर होता है। तो इसकी कार्यप्रणाली में आता है, माना प्रत्यावर्ती स्रोत S से निवेशी वोल्टता Vi = Vp sin ओमेगा t प्राप्त हो रही है। अतः बिंदु x व y पर एकांतर क्रम में अर्धचक्र काल के लिए वोल्टता धनात्मक अथवा ऋणात्मक होती रहती है। जब y पर अर्धचक्र के लिए वोल्टता धनात्मक तो डायोड D1 D2 फॉरवर्ड बायसिंग में होते हैं और धारा संचालन करते हैं। संधारित्र C1 C2 आवेशित होते हैं। C1 की बिंदु x से जुड़ी प्लेट ऋणात्मक और D2 की ओर जुड़ी प्लेट धनात्मक होती है। संधारित्र C1 निवेशी वोल्टता के शिखर मान Vp वोल्टता तक आवेशित हो जाता है। इस स्थिति में x बिंदु का विभव -Vp होगा। द्वितीय चक्र में बिंदु x का विभव धनात्मक होता है और y ऋणात्मक होता है, अतः D1 पश्चवासित हो जाता है, D2 अग्रवासित हो जाता है। जब तक C2 की धनात्मक प्लेट का विभव C1 की धनात्मक प्लेट के बराबर नहीं होता है, इस ऋणात्मक अर्धचक्र में C2 के आवेशन के लिए संधारित्र C1 पर विभव Vp तथा XY बिंदुओं के मध्य विभवांतर -Vp दोनों श्रेणी क्रम होंगे। अतः संधारित्र C2 का आवेशन जो परिणामी वोल्टता हुई 2Vp तक होगी। क्योंकि C1 C2 का आवेशन अग्रवासित डायोडों RF नगण्य माना जाता है और कुछ ही चक्रों में C2 पूर्ण आवेशित हो जाता है। तत्पश्चात चूँकि दोनों डायोड C2 के निरावेशन के लिए पश्चवासित हो जाते हैं, अतः C2 के सिरों पर स्थिर 2Vp वोल्टता बनी रहती है। यदि संधारित्र C2 के सिरों पर उच्च प्रतिरोध RL को जोड़ें तो उस पर निर्गत वोल्टता 2V के बराबर प्राप्त होती है। परिपथ का कालांक RL C2 का मान इस प्रकार होना चाहिए कि संधारित्र C2 का निरावेशन नहीं हो। इस डबलर में प्रमुख उर्मी का आवर्ती निवेशी प्रत्यावर्ती आवर्ती वोल्टता निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवर्ती के बराबर ही होती है तथा इस प्रयोग के लिए जाने वाले डायोड D2 और संधारित्र C2 की वोल्टता सहन क्षमता 2Vp होनी चाहिए। पूर्ण तरंग वोल्टता द्विगुणक, इस द्विगुणक में दोनों संधारित्र C1 C2 का संबंध निर्गत टर्मिनलों से होता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। इससे पहले अर्धचक्र में C1, दूसरे अर्धचक्र में C2 का आवेशन होता है और दोनों संधारित्रों पर Vp वोल्टता के बराबर आवेशन होता है, जिससे परिणामी निर्गत वोल्टता लगभग 2Vp प्राप्त होती है। परिपथ में प्रयुक्त डायोडों के लिए पीक इनवर्स वोल्टता Vp होनी चाहिए। निर्गत वोल्टता में प्रमुख उर्मिका ही की जो आवृत्ति है वो निवेशी वोल्टता की आवृत्ति की दुगनी प्राप्त होती है। सेकंड है वोल्टेज ट्रिपलर, वोल्टता त्रिगुणक।
तो परिपथ में निर्गत वोल्टता का मान निवेशी वोल्टता के शिखर मान का 3 गुना प्राप्त करने के लिए हम वोल्टेज ट्रिपलर का उपयोग करते हैं, जो कि डायग्राम दिखा रखा है। जब बिंदु Q पर वोल्टता ऋणात्मक हो तो वोल्टता द्विगुणक परिपथ की भांति इस परिपथ में संधारित्र C1 C2 का आवेशन होता है, और जब Q पर वोल्टता धनात्मक हो तो डायोड D3 अग्रवासित होने के कारण संधारित्र C3 का आवेशन प्रारंभ हो जाता है और 2Vp वोल्टता तक यह आवेशन होता है। यदि उच्च प्रतिरोध RL को परिपथ के सिरों P और S के मध्य जोड़ें तो RL के सिरों पर निर्गत वोल्टता 3Vp प्राप्त होती है। वोल्टेज क्वाड्रपोल। वोल्टेज क्वाड्रपोल में हम 4 डायोड यूज करेंगे और 4 ही संधारित्र यूज करते हैं। इसके निवेशी प्रत्यावर्ती के प्रथम अर्धचक्र में माना बिंदु Q1 धनात्मक और P ऋणात्मक है। दिष्टकारी D1 से धारा बहती है और संधारित्र C1 वोल्टता Vp से आवेशित हो जाता है। बिंदु P पर विभव -Vp है। द्वितीय अर्धचक्र के समय D1 से धारा प्रवाहित नहीं होती है, जिससे बिंदु T वोल्टता Vp पर आइसोलेट हो जाता है और बिंदु Q का विभव कम कर -Vp हो जाता है। इस प्रकार बिंदुओं T व Q के मध्य अधिकतम विभवांतर 2Vp उत्पन्न हो जाता है। अब यदि द्वितीय अर्धचक्र के समय धारा प्रवाहित हो रही हो तथा दिष्टकारी D2 को भी परिपथ में सम्मिलित माना जाए तो आवेश C1 पर उत्पन्न हुआ था वह अब C1 और C2 के मध्य विभक्त हो जाता है। C1 पर उत्पन्न हुआ आवेश C1 और C2 के मध्य विभक्त हो जाता है। तीसरे चक्र के समय जब Q वापस धनात्मक हो जाता है तो C1 फिर से Vp विभव से आवेशित हो जाता है और C2 के आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु चतुर्थ अर्धचक्र में C2 को C1 से कुछ और आवेश प्राप्त होता है, जिससे C2 के आवेश के मान में वृद्धि होती है और इसी प्रक्रिया को कुछ चक्रों के लिए दोहराने पर C2 को पूर्ण रूप से आवेशित किया जा सकता है और एक संतुलित अवस्था में D1 और D2 के किसी भी समय कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। बिंदु Q के सापेक्ष बिंदु B का विभव T से अधिकतम विभव के बराबर होता है, अर्थात C2 के सिरों के मध्य एक स्थिर 2Vp विभवांतर उत्पन्न होता है। अब यदि दिष्टकारी D3 D4 से संधारित्र C3 C4 को जोड़ दिया जाए तो उपयुक्त तर्कों को दोहराते हुए अंत में बिंदु V के सापेक्ष बिंदु S का विभव 2Vp और Q के सापेक्ष 4Vp होगा। यदि उच्च प्रतिरोध RL को परिपथ के सिरों Q और S के मध्य जोड़ें तो RL के सिरों पर निर्गत जो वोल्टता होगी 4Vp प्राप्त होगी। थैंक यू।